अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। जब भी हमें कब्ज़ होती है तो हम बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उससे वक्ती हमें फ़ायदा होता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन ये जो देसी चीज़ें होती हैं, इनसे वक्ती फ़ायदा नहीं होता बल्कि ये परमानेंट होता है। इसको इस्तेमाल करें, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मेडिसिन के तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन देसी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये है मेरे पास सुहागा। सुहागे के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 1 दिन के बच्चे को भी दिया जाता है। इसे बड़े भी खा सकते हैं, छोटे भी खा सकते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इसे आपने किस तरह से बनाना है। इसको इतने से पीस को लेके हम बनाएंगे और देखिएगा कितना ज़्यादा ये हो जाता है। तो चलिए आपको बनाकर दिखाती हूँ। जब भी हमने सुहागे को फुल करना है, उसके लिए हमने तवा गरम करना है, उसके ऊपर ये पीस इस तरह से रख देना है। ये भी फटकरी की तरह ही होता है। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे और देखिएगा ये कितना ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, आग आपने इसके नीचे बिल्कुल स्लो रखनी है और इसको इस तरह से अच्छी तरह से पका लेना है। ये फूल जाएगा तो ये देखें ये कितना ज़्यादा हो गया है, अभी भी फूल रहा है। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे इसके ऊपर ही। इसको तवे के ऊपर ही अच्छी तरह से पीस लें, क्योंकि गर्मा गर्म ये जल्दी से पीस जाता है। तो ये देखें मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही पीस लिया है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। ये देखें इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। जब इस तरह का हो जाए, ये आटा सा बन जाए, तो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। तो ये देखिए आपके सामने मैंने 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर सुहागे को तवे के ऊपर ही अच्छी तरह से फुला लिया है। ये काफ़ी हद तक बारीक भी हो चुका है। जब आपने इसे बच्चों को देना है तो आपने अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। ये देखें इतना पाउडर होना चाहिए जैसे कि आटा होता है बच्चों को देने के लिए। अगर बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी आप इसे बेहतर है कि ज़्यादा पीस लें। जितना आप इसको पीस लेंगे उतना ही ये काम ज़्यादा करेगा। तो अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। इस तरह से आपने कप लेना है और इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी डालना है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है। जितना आप आसानी से गर्म पी सकते हैं उतना गर्म पानी ले लें। तो ये है इसकी मिकदार। 1 चने के बराबर मैंने सुहागा लिया है। बड़े लोगों के लिए जो 80 प्लस हैं उनके लिए इतना आपने पानी के अंदर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई भी मीठा या नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने इसको रात के टाइम पीना है। जितनी मर्जी आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो, आप इसे इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट अगले दिन ही मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर लेना चाहते हैं तो फिर भी 1 दिन छोड़कर आप अगले दिन इसको लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हफ्ते में इसे तकरीबन 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करें, उसके बाद आप फिर छोड़ दें, फिर 3 दिन इस्तेमाल करें, आपको कभी भी कब्ज़ का मसला नहीं रहेगा। अगर आपने ये छोटे बच्चों को जो कि पैदाइश के 8-10 दिन बाद जिनकी छाती ख़राब हो जाती है उनको देना है, तो आपने इसको इतना सा लेना है। ये 1 चुटकी से भी कम है। इसके अंदर आपने शहद मिलाना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और बच्चे को चटा देना है। बच्चों को दवाइयाँ मत दिया करें। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनका मैदा बहुत ही छोटा और नाजुक होता है। आपने इस तरह से बच्चे को बनाकर देना है। उनका जितना भी छाती में रेशा होगा वो आसानी से निकल जाएगा उनके पखाने में। बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ना ही उसको कोई मसला होगा इसके साथ। ये आप हकीम या पंसार स्टोर से आसानी के साथ 10 से 15 रुपए में हासिल कर सकते हैं और इससे बेशुमार फ़ायदे ले सकते हैं। बच्चे को आप दिन में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं अगर उसको छाती का ज़्यादा मसला है। बड़े इसे एक बार ही रात के टाइम लेंगे। ये थी हमारी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।